सोनाक्षी, सोनाक्षी, रो रही है ना सुहाना? बहुत पेन हो रहा है ना उसे? हाँ, मैंने अभी अभी उसे मेडिसिन दिया है। आई होप कि दर्द कम हो जाए। ये क्या है? ये मामा जी ने एक पेस्ट बना के दिया, इसे उसकी बॉडी पे लगाओगे तो दर्द कम होगा। पापा खुजली हो रही है। हाँ सुहाना, आप अपने पापा की ब्रेव बेटी हो ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा सुहा, मैं आ रही हूँ, रुको। सोनाक्षी, मैं अंदर जाता हूँ, मुझे उसके पास बैठना है। नहीं देव, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना इससे क्या होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, मैं बस उसके पास बैठ। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो अंदर। मैं जानती हूँ तुम इसे मिस करते हो, वो भी तुम्हें मिस करती है, लेकिन तुम परेशान हो यहाँ और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। मैं लगाती हूँ ये पेस्ट, दर्द भी कम हो जाएगा। यही रुकना, अंदर मत आना। सुहा, खुजली हो रही है? एक मिनट, ऐसे मत करो। देखो, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? सुहा मेरी बहादुर बेटी है, सुना नहीं आपने? देखो पापा ने क्या भेजा आपके लिए, ये मैजिक पेस्ट है। इसे मैं लगाऊंगी ना तो आपका दर्द दूर भाग जाएगा। मम्मा, मैं पापा से नहीं मिल सकती क्या? सॉरी सुहा, लेकिन अभी नहीं। आपको पता है ना क्यों। चलो, आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि पापा आपको पेस्ट लगा रहे, ठीक है? सुहा ना अब ठीक हो जाएगी। तो पता है पापा क्या करेंगे सुहा के लिए? क्या? पापा आके आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाएंगे, है ना पापा? हाँ सुहाना, याद है मैंने आपको उस ब्रेव प्रिंसेस की कहानी सुनाई थी? आप उस प्रिंसेस से भी ज्यादा ब्रेव, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये पेन तो आसानी से चला जाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, देखना। जो तुमने सुहा के लिए बनाया उसे काफी आराम मिला उससे। सो थैंक यू। तुम मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोल रही हो? कम ऑन सोनाक्षी, दैट्स व्हाट आई डू। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ देव कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सबसे पहले आती है। एनीवे, मैं बाहर जा रही हूँ। अगर सुहा को कुछ जरूरत पड़ेगी तो एलिना को बोल देना। तुम अंदर मत जाना प्लीज। सोनाक्षी, एक मिनट। जब सुहाना पेन में थी और मैं उसकी मदद करने के लिए अंदर जाना चाहता था, तुमने मुझे रोका क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो सकती थी। सो थैंक यू। तुम ऐसी चीज के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हो जो मैंने हमेशा की है। दिस इज व्हाट आई डू। जितने लोग मेरे आसपास होते हैं मैं उन सबका ख्याल रखती हूँ। वेरी वेलकम। रोनिता बेटा, इसमें थोड़ा गार्लिक और मिलाना पड़ेगा। रोनिता, बाबा की बात मत सुनना। पापा, इसमें गार्लिक कहाँ ऐड होता है? एक मिनट रोनिता, इसको कुछ पता नहीं है। इसको तो ये भी पता नहीं है कि किचन में नमक कहाँ रखा रहता है। और अब देखो। चुप, जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। कब से देख रही हूँ मैं। वो खाना बना रही है, उसे आता है खाना बनाना। अपना टैलेंट ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं दोनों को। क्या है? मेरी बिल्डिंग वाली फ्रेंड का फोन है, मैं भी आती हूँ। अच्छा, आपसे किसने कहा कि इसमें गार्लिक ही चलता है? हाँ शोना, बोल। वो एक्चुअली तेरे बाबा वहीं खड़े थे ना, इसलिए रुकने के लिए कहा। मुझे पहले बता कि सुहा का चिकन पॉक्स कैसा है, कुछ आराम मिला क्या? हाँ माँ, वो बेटर है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दवाई काम कर रही है। चलो, भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। अब तू सुहा का और अपना ध्यान रख। हम लोग जल्दी आएंगे तुझे मिलने, ठीक है? इतनी जल्दी नहीं है, मतलब अभी आप रोनिता और दादा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना। ठीक है, तू ख्याल रख अपना। मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय। तुम्हारी फ्रेंड का फोन था ना? वो सुहा बीमार है और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं भी उसका कुछ लगता हूँ ना।
मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? इसलिए नहीं बताया विजय क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो उन दीक्षित की असलियत सामने आ जाती। पता चल जाता कि एक छोटी सी बच्ची को संभाल कर नहीं रख सकते हो। विजय इसीलिए नहीं बताते हैं तुम्हें। सुहा को चिकन पॉक्स हुआ है, इसमें उन लोगों की क्या गलती है? मैं कुछ नहीं जानता। सुहा वापस हमारे घर में आएगी। प्लीज शांत हो जाओ, अपना बीपी बढ़ाने वाला काम मत। बीपी तो बढ़ेगा ही ना आशा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सुहा यहाँ रह के भी तो बीमार पड़ सकती थी ना, इसमें उस घर का या उन लोगों की क्या गलती है? शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। रोनिता भी पता नहीं क्या सोचेगी। कोई बात नहीं, चलो कमरे में चल के आराम से शांति से बात करते हैं। अच्छा विजय, विजय क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। आशा अभी मेरी बारी है तुमको अंदर बंद करके सही काम करने की। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे विजय, प्लीज दरवाजा खोलो विजय। बेटा कितने दिन हो गए हम खेले नहीं, चलो ना। नहीं गोलू, अभी नहीं। पर अभी क्यों नहीं? अभी तो आप कोई काम भी नहीं कर रहे हो। नहीं गोलू, अभी मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? मैंने कोई रॉन्ग क्या? अगर किया तो सॉरी। नहीं गोलू, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने कुछ गलत नहीं किया। फिर एक्चुअली सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है ना, और इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। पर वो तो रेस्ट कर रही है और एग्स बच्चे हैं ना उनके साथ। लेकिन मेरा ध्यान तो वहीं रहेगा ना। और वैसे भी जब वो एक बार ठीक हो जाए फिर हम तीनों मिलके साथ में खेलेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं खेलना है। पूरा दिन सुहाना के बारे में सोचते रहते हो। मेरे लिए तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए जब सुहाना ठीक भी हो जाएगी ना, फिर भी मैं आपके साथ खेलूंगा ही नहीं। अरे गोलू, मेरी बात तो सुन। कब? अरे गोलू को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे साथ खेलना चाह रहा था लेकिन मेरा मन नहीं था। प्लीज तुम मुझसे बात कर लेना। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ये सोहा के लिए कुछ मेडिसिन लानी थी, आप ले आएंगे? हाँ, मैं ले आता हूँ, डोंट वरी। गोलू से बात कर लेना। अच्छा चलेगा। सोहा, ओहो सोहा! जी, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैशो, सोहा कहाँ है? वो ऊपर है, लेकिन बात क्या हुई? मैं सोहा को ले जाने आया हूँ। मैशो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, देव भाई दवाई लेने गए हैं। हाँ, इसीलिए मैं आया हूँ। वो यहाँ रहेगी तो और बीमार हो जाएगी। अरे क्या कहा आपने? अरे अरे रोको ही नहीं। अरे ऊपर ले जा सकते हैं आप नहीं ले जा सकते उसे। अरे सुनिए, अरे कैसे रे पता। क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की। अरे आप हाथ मत लगाइए उसे। आप बीच में मत पड़िए बस। बीच में मत पड़िए का क्या मतलब है? यहाँ पर ड्रामा नहीं चलेगा आपका ये। तुम किसी से बात करने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुम चुप रहो बस। भाई, हाउ लायक नहीं है माय राइट? अपने आप को क्या 30 मार खा समझते हैं आप? मेरी जीजी और मेरे पोते को अपने हाउस से ऐसे आउट कर दिया था और खुद यहाँ फेस उठाकर चले आए हैं। लिटिल सी भी शर्म बाकी नहीं है क्या? अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करना शुरू करना तो पूरी रात यहीं गुजर जाएगी। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। मुझे अपनी बच्ची को अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने कैसे डॉक्टर को दिखाया हुआ ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम पे ना ये फिंगर उठाने वाले हु है आप? और सुहाना अपने यहाँ से कहीं को नहीं हो। यहाँ से कोई आउट होगा तो वो यू। मैं जाऊंगा और साथ में अपनी बच्ची को भी लेकर जाऊंगा। अरे बच्ची का ख्याल रखना नहीं आता आप लोगों को? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप? आपकी नातिन को अगर चिकन पॉक्स हुआ ना तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझे आप? केयर उसको मिल रही है और बल्कि ज्यादा ही मिल रही है। आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पर भी बच्चा पला हुआ है, तो ये जो ये गर्मी दिखा रहे हो ना, विक्की के सामने नहीं, देव भाई के सामने दिखाना, समझे? क्या कर लोगे? धमकी दे रहे हो मुझे? बस अगर आप एक शब्द ही बोला ना। एक नहीं 10 बार गिनूंगा और गिनता रहूंगा। मैशो प्लीज।
विकी स्टॉप इट। मैशो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सोहा का ध्यान नहीं रखेंगे? सोहा हमारी भी कुछ लगती है और जो भी हो रहा है सोना के सामने हो रहा है। अच्छा सीरियसली आपको लगता है कि सोना सोहा को कुछ भी गलत होने देगी? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, बस मैशो प्लीज, रूल सबके लिए सेम है और आप यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। इससे प्रॉब्लम कैसे होगी? हम लोगों को या सोहा को? एलिना, सोहा यहाँ खुश नहीं रहेगी। आपको कैसे पता? सोहा ने आपको बोला। सोहा यहाँ पर बहुत खुश है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ आकर बीमार हो गई। ये सब उसी के लिए तो है। सब खत्म कर देंगे तो सोहा ही दुखी होगी। मैशो ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ प्रॉमिस मैशो, सोहा को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने हमारी फैमिली को वट समझा और इस बार तो हमारे हाउस में जबरदस्ती एंटर कर गए आप। अगली बार ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रास्ता इधर है, जाइए या फिर किसी को बुलाए। अब आप दोनों प्लीज देव भाई और सोना को कुछ मत बोलिएगा, वरना बेकार में उन दोनों के बीच में। तुम ना योर साइड की चिंता करो, देव की चिंता हम दो कर लेंगे। बढ़िया ये टकटकी। एलिना, ये मैं सुहाना की दवाइयां ले। कैसी है वो? भाई एक्चुअली ठीक है, थैंक गॉड कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं उठी। थैंक गॉड, वरना मैं भी यहाँ नहीं था और उसकी माँ भी नहीं। अगर जाग जाती तो तमाशा ही हो जाता। परेशान क्यों लग रही है? नहीं, वो सुहाना की तबीयत खराब। एक्चुअली भाई मैं उसको दवाई देकर आती हूँ। हाँ वो सब मैं चेक कर लूंगी। हाँ एड्रेस उसे भेज देना, वो जाके कलेक्ट कर लेगा। बाकी फॉर्मेलिटीज। ये क्या बदतमीजी है देव? तुमसे नहीं हो रहा तो बोल दो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना। दिन भर या तो तुम फोन पे बात करती रहती हो या सड़कों पे घूमती रहती हो। सिर्फ दवाई देने, लोशन लगाने से कोई अच्छी माँ नहीं बनता। विजय, देखो तुम्हारे मन में जो भी है ना बोल दो, अपने अंदर मत रखो। मैं जानता हूँ आशा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम जानती हो ना मैं शोहा को लेकर कितना प्रोटेक्टिव हूँ, शोना से भी ज्यादा। सौरभ और शोना का बचपन तो मेरे काम में ही निकल गया, लेकिन शोहा को मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से खिलाया। उसे अब मुझे उन दीक्षित के साथ शेयर करना पड़ रहा है जिन्होंने मेरी शोना की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो कैसे मेरी शोहा का ख्याल रखेंगे जब वो मेरी शोना का ख्याल नहीं रख पाए तो? विजय, सोहा हमारे साथ खुश थी, लेकिन आज वो पहले से भी ज्यादा खुश है। उसे इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है जो कि वो चाहती थी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि देव उसका वहां पे ख्याल नहीं रख पाएगा? पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं कि तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, 4 दिन घर में नहीं बैठ सकती। अगर तुम्हारे लिए इतना करना मुश्किल है ना तो मुझे बता दो, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूंगा। इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड, मैं भी पिछले 6 साल से एक बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ। आई नो मिस्टर देव दीक्षित, लेकिन मैंने तुम्हारी पेरेंटिंग और परवरिश पर कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मैं अपनी हद जानती हूँ। मतलब तुम्हें मेरी पेरेंटिंग से भी प्रॉब्लम है? अरे नहीं, अभी तो मैंने वही कहा, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आती ही नहीं है ना। तुम हर सेंटेंस में, हर बात में अपने आप को ही देखते हो। एकदम सेल्फिश, मिस्टर बुध, एकदम इम्पॉसिबल। अरे इनफ ऑफ यू तुम्ही। ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रही हो। अभी भी टाइम है, तुम बोल दो कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। कम से कम ये अच्छी माँ बनने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। हाउ डेयर यू से दिस? मैं अच्छी माँ बनने का नाटक कर रही हूँ? तो और नहीं तो क्या कर रही हो? क्या कहा था तुमने मुझसे कि जरूरी काम से बाहर जा रही हो? किससे मिलने गई थी बताओ? और उसके बाद ये फ्रूट्स लेके आई हो मुझे दिखाने के लिए कि तुम इस काम से बाहर गई थी। तो फिर फोन पे काम की बात करते करते आ रही हो। ये नाटक नहीं तो और क्या है? और एक बात जो मैं बहुत टाइम से फील कर रही थी, तुमसे शेयर करना चाहती थी। देव को मैं हमेशा एक अलग एंगल से देखती थी, क्योंकि मेरे ना मन में उसके लिए बहुत गुस्सा था। पर जब देव हमारे यहाँ रहने लगा था तो मैंने एक अलग देव को देखा। चाहे वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, पर वो इंसान बुरा नहीं है। वो वही चाहता है जो सोहा के लिए ठीक हो।
विजय, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सोहा की वजह से शोना के लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। आशा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ विजय कि इस बार शोना उस घर में एक बहू बनकर नहीं गई है, इसीलिए ना तो उसे उन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना उन लोगों को उससे कोई एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है इस वजह से उसे उन लोगों का एक डिफरेंट साइड देखने को मिले, और उन लोगों में ईश्वरी जी भी आती है। You know what? मैं अपना गुस्सा भी तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहती, और मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ या नहीं, स्पेशली तुम्हें। आई लव माई डॉटर, और ये बात सोहा जानती है, बस ये काफी है मेरे लिए। लव, लव, अनकंडीशनल लव, जो मैं अपनी बेटी से करती हूँ, जो मेरे बाबा मुझसे करते हैं, और जो कभी मैं तुमसे करती थी। लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ आता ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में हर चीज की एक वजह होती है, कंडीशन होती है। हमारे प्यार पर भी तुमने सवाल उठाए, कभी यकीन नहीं किया, और मैं प्रूव करते करते थक गई। लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं करती मेरे साथ, उसे यकीन है मेरे प्यार पे। मम्मा! देव, तुमने सोहा को प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी आओ। हाँ सोहा, मैं आ रही हूँ। यही रुकना। क्या हुआ सोहा? तुम उठ क्यों गई? कुछ चाहिए? बताओ ना। मम्मा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं आपको हक करके सोता हूँ, प्लीज। ठीक है, लेट जाओ, एक मिनट में आती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। तुम सोहा को स्टोरी सुना सकते हो? स्टोरी सुनेगी तो जल्दी सोएगी। यही खड़े रह के स्टोरी सुनो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम उसके पास बैठो, उसे आराम से सुलाओ, मैं यहीं से स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? अपना पापा कहानी सुनाएंगे। सुहाना, पापा की स्टोरी सुनोगे ना? यस पापा। हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सो गए। यार मम्मी, आपको क्या जरूरत थी उस बुड्ढे से उलझने की? हाँ, अरे ले जाने देते ना, वो वैसी भी नाजुक सी है उनकी वो नाती, और फालतू में वो सही कह रहे थे, बल्कि हमें क्या पड़ी उन सबकी। अरे उससे बहुत होता। हाँ, तुझे क्या लग रहा है देव चुप करके बैठ जाता? नहीं, वो रनिंग कर करके अपनी डॉटर को ब्रिंग बैक लाता यहाँ। उससे क्या फायदा होता? हमें कुछ और थिंक करना होगा। अगर कुछ करना ही है ना, तो उस बंगालन को पहले इस हाउस से गॉन करना होगा। छोटी मिर्ची को तो आफ्टर भी देख लेंगे हम। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रही हो आशा। शोना और क्या नया देख लेगी उन लोगों में? अपने सारे रंग तो वो लोग पहले ही दिखा चुके हैं। तुम्हें पता है ना हमारी शोना को कैसे ट्रीट किया है उन लोगों ने? वो ईश्वरी जी कभी नहीं बदलेंगी आशा। उन्हें सिर्फ अपने लड़के के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो, कुछ नहीं बदलेगा। विजय, वक्त सब कुछ बदल देता है। 7 सालों में हमारी लाइफ बदल गई है, तो क्या उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आया होगा? मैं मानती हूँ ईश्वरी जी और शोना के बीच में हालात ठीक नहीं थे, लेकिन वो 7 साल पहले की बात थी, और आज शोना वहां सोहा की माँ बनकर गई है। हो सकता है उसे ईश्वरी जी का कोई डिफरेंट साइड देखने को मिले, और फिर हमारी शोना है भी तो इतनी स्ट्रांग,
राइचियस, हमेशा सही करती है। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मेरी शोना बहुत फॉरगिविंग है। शायद देव को माफ ना कर पाए, लेकिन बाकियों को कुछ भी हो सकता है विजय, कुछ भी। पीके, पीके। मैडम जी सेवा बताइए। पीके आ गया है। एक बड़ा सा बोल चाहिए और उसमें बर्फ का पानी चाहिए। बर्फ वाला पानी? अरे उससे तो गला खराब हो जाएगा मैडम। पीने के लिए नहीं चाहिए मुझे, पट्टी करने के लिए चाहिए। सुहा का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो? गलती हो गया मैडम जी, अभी लेकर आए पानी। इतनी बातें करता है। कौन है वहां? जाते वो आदमी फिर से देखा, हमें उसका पीछा करें, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। रुको, तुम हो कौन?